हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्किल एजुकेशन। मैं वैभव कुमार और आज हम अपनी परसेंटेज के मॉडरेट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम चलते हैं मॉडरेट की तरफ। बेसिक्स क्वेश्चंस कर लिए थे, कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई थी और होप जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था आपने उस चीज़ को लर्न कर लिया होगा। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो कृपया पहले फर्स्ट वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को करें, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अगेन पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद करेंगे और देन उसके बाद मेरी अप्रोच देखेंगे। हमारा होल इस पूरी जर्नी में ये कंसेप्ट रहने वाला है। हमेशा पहले आप करेंगे, उसके बाद मेरी अप्रोच देखेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद करिए पहले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% and then decreased by 25% and the number become 220 less than the original number. The original number is this. किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 220 कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? इसके अंदर कह रहा है कि कोई एक नंबर है, इसको हमने 15% बढ़ा दिया, देन उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू हुई उसको 25% कम कर दिया, तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे वो 220 कम है। तो आप बताइए कि वो ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या क्या थी? तो हमको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था और मैंने आपको याद करने के लिए दिया था कि 15% कितना होता है हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/20 और 25% कितना होता है 1/4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15% बढ़ाया, यानी कि पहले संख्या 20 थी तो अब हो जाएगी 23। ठीक है, मूल संख्या यानी कि पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई 23। और ये कह रहा है कि फिर 25% कम कर दिया, यानी कि माइनस। तो अगर पहले 4 थी तो ये 3 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा 9 और 3 2 6। तो पहले अगर मूल संख्या 80 थी तो अब हो गई 69। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है और ये पहले संख्या इतनी थी, अब ये इतनी हो गई है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 11 का डिफरेंस है। तो हमें बोला गया है कि जो एक्चुअल डिफरेंस आया है वो 220 डिफरेंस है। तो अगर हम साइड में कैलकुलेशन करें, 220 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया 20। 11 दूनी 20, 11 दूनी 22 का 0 2 20 आ गया। अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1600। तो ये हमारी मूल संख्या यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर है। देन अगर हम इसको भी 20 से करते हैं तो उसके बाद जो ये संख्या आएगी वो हमारा एक्चुअल संख्या होगी और हमारी जो ओरिजिनल संख्या थी वो ये होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप पहले खुद कीजिए, देन उसके बाद मेरी अप्रोच देखिएगा। इसमें कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज बाय 25% एंड द नंबर बिकम 1320 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो कि हमें पता ही है कि 20% होता है हमारा 1/5 और 25% हमारा होता है 1/4।
प्रतिशत। तो अब ये कह रहा है कि पहले हमें इंक्रीज़ करा देन डिक्रीज़ कर दिया। तो अगर ये संख्या 5 थी तो ये होगी 6, और अगर ये 4 थी तो ये हो गई 3। इन दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 18। अब इसमें कितना फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। तो अब ये कह रहा है कि द ओरिजिनल नंबर, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया या घटा दिया तब संख्या मूल संख्या से कम हो जाती है। जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उससे वो इतनी कम हो जाती है। तो ये कितना हो गया 1320, और अगर हम इसको 2 से, इस वाले 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 660। तो अगर हम 660 को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 13,200, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि रोहित सैलरी इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द चेंज इन द सैलरी। इस बार नंबर नहीं, इसमें परसेंटेज पूछे कि कितना चेंज आया है। तो चलिए एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मेरी अप्रोच देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं और 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो पहला हमने इंक्रीज़ करा है एंड देन डिक्रीज़ करा है। तो अगर पहले वैल्यू 10 थी तो 13 हो गई, अगर पहले वैल्यू 5 थी तो 4 हो गई, और अब हम इसको कर देंगे 15 और ये हो जाएगा हमारा 52। दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का, दोनों में डिफरेंस है 2 का। तो अब हमें परसेंटेज में निकला है। तो हमारी मूल संख्या, हमारी ओरिजिनल संख्या ये है, डिफरेंस ये है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा चेंज इन और बेस ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल संख्या इनटू में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 4%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज पूछी थी, ना कि ओरिजिनल नंबर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप एक शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते थे। अगर कभी भी क्वेश्चंस में इजी फिगर रखी हो, जैसे कि 30, 40, 20, ठीक है, इस तरह की फिगर ना हो, जैसे कि 16 सही 1/2, इस तरह की परसेंटेज ना दे रखी हो। मेरी बात को नोट कीजिएगा, ना दे रखी हो, सिंपली इस तरह की फिगर्स परसेंटेज दे रखी हो और कंसेक्यूटिव चेंज हो रहा हो, तो हम इसे दूसरे मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसे हम शॉर्टकट्स भी कह सकते हैं। नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, x + y + x × y अपॉन में 100। ये फॉर्मूला है। अगर सिंपल परसेंटेज दे रखी हो और लगातार प्लस माइनस हो, तो पहला क्या है चेंज, पहला 30 चेंज है, उसके बाद प्लस, फिर क्या है बाई क्या है हमारा माइनस में गया है, 20% माइनस में है, फिर 30 × 20 और ये हो गया 100। तो ये कितना हो गया 10, और ये हो जाएगा इधर माइनस तो 1 मिनट, ये हो जाएगा 10, ये आ गया 60 × 100, 600 × 100, तो ये कितना हो गया 1000 - 600 × 100, ये हो गया 400 × 100, 0 से 0 कट गया, ये बच गया
4%। आप इस क्वेश्चन को इस शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते थे, बट तभी कर सकते हैं जब हमें परसेंटेज नॉर्मल दे रखी हो, ना कि दिस फॉर्म, इस तरह की कोई परसेंटेज ना दे रखी हो। अगर इस तरह की दे रखी है तो आप पिछले वाले मेथड से करेंगे, अदरवाइज आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसे आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए। मैं जानता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। नॉर्मल वही उसी फॉर्मूले से करते हैं कि नॉर्मल परसेंटेज दे रखी है, कॉन्जिक्यूटिव चेंज है, लगातार चेंज हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है इसके अंदर, तो हम डायरेक्ट इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे आपके माइंड में, एग्ज़ाम में आप इसको भूले नहीं। तो क्या है हमारा 20 माइनस 20, ठीक है, और माइनस 14 इंटू 100, इससे 20 से 20 घट गया, इस 2 0 से 2, -4 का मतलब कम हो रहा है, तो 4% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कमी आ रही है। ठीक है गाइज, जो उसका ओरिजिनल नंबर है उससे जो चेंज है, अब जो एक्चुअल नंबर है उससे इतनी कमी है। देखिए ना क्या बोला है एग्जाम में कि प्रिया के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, फिर वेतन में बदलाव ज्ञात करें। ठीक है ना, तो बदलाव कितना आया है, 4% की कमी आई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई 20वां क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, खुद ट्राई कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 25 पूरा एक 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसके अगर 35% नंबर आ गए तो वो जस्ट पास हो जाता है, ठीक है। 35% marks is a mandatory to pass an exam, and if a student get 180 marks and fail with 30 marks, then what was the maximum marks in the examination? ये कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 180 अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये इसको 180 नंबर मिले और ये 30 नंबरों से फेल हो गया, अगर इसको 30 नंबर और मिल जाते तो ये जस्ट पास हो जाता ना। तो टोटल नंबर कितने हो गए, इसको कितने चाहिए थे, 210 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। और इस हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 35% जो मार्क्स हैं वो मैंडेटरी हैं पास होने के लिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 35% है हमारा 210 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 1% हमारी 210 अपॉन में 35 हो सकती है, और हमें ज्ञात करना है 100%। तो 200 को इस साइड और इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, हाँ या ना, कर सकता हूं ना। तो फाइनल आंसर जो भी हम निकलेगा वो हमारा ये होगा। तो हमारा जो 100% की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 600। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर वो होगा 600 मार्क्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 45% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। ठीक है, 45 मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए, एंड ही गॉट 38% ऑफ टोटल मार्क्स एंड फेल बाय 385 मार्क्स।
द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 45% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 38% अंक प्राप्त होता है, तो वह 385 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है, ठीक है, उसे 38% मार्क्स प्राप्त होते हैं और वो क्या होता है 385 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है भाई, तो उसको ये बताइए कि कुल अंक, टोटल कुल अंक कितने थे अगर 45% अनिवार्य अंक है तो। ठीक है, तो उसको कितने मार्क्स चाहिए थे 45, ठीक है, पर उसको एक्चुअली कितने मिले 38। कितना परसेंट का डिफरेंस आया है, 7% का डिफरेंस है। और ये 7% हमें बता रखा है कि जो 7% है कितने का, अगर उसे 385 मार्क्स और मिल जाते तो भी वो पास हो जाता। 38% तो आए थे उसके और 385, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, जो डिफरेंस है वही ये है। ठीक है, 7% या तो ज़्यादा मिल जाते या हम ये कह लें कि 385 अंक फालतू आ जाते। तो 7% हमारा किसके बराबर है, 385 के बराबर है ना। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से वही 100% कितना हो जाएगा हमारा 385 इंटू 100 और इसके 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 100% की वैल्यू आ जाएगी 5500। देखिए कंसेप्ट एक बार आपको समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। बस एक बार आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। फिर देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, आपको इसी तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है। अभी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी है, अपनी स्पीड पर फोकस नहीं करना है। चाहे क्वेश्चन को 1 घंटा लगाओ 2 घंटा लगाओ, पर पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। ठीक है, जब आपको कंसेप्ट पर क्लियरिटी आ जाएगी उसके बाद हमें स्पीड पकड़नी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके पहले फिर स्पीड इंक्रीज करेंगे। पर अभी हमें इंक्रीज स्पीड पे फोकस नहीं करना है, अभी हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई 22 क्वेश्चन, भाई इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स, ठीक है, if a student score 43% marks then he get failed by 72% marks, but when he score 57% marks then passed by 40% marks, find the passing percentage। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी 83% अंक लेता है तो वो 72% से फेल हो जाता है, यानी कि उसके 72 नंबर कम आते हैं। और अगर वो 57 नंबर लेता है तो उसके 40% ज़्यादा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो एक्चुअल कितनी है कि ना ज़्यादा है ना कम है, ऐसी कौन सी प्रतिशत है कि वो सिर्फ उसमें पास हो जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर 83% प्लस 72 मार्क्स आ जाते उसके तो वो पास हो जाता। या फिर हम कह लें कि 57% में से अगर उसके 40 नंबर कम कर दो तो भी वो पास हो जाता। अगर हम इसको प्रतिशत को इधर लाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 14% हमारा 112 के बराबर है और 1% हमारा 8 नंबर के बराबर है। ठीक है, 1% हमारा 8 नंबर के बराबर है। तो अगर इस 72 को हम डिवाइड करते हैं इधर 8 से तो कितना हो गया बताइए, 8 निम 72 तो 9, तो ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर हमें इसे 72 बनाना हो तो अगर हम इसे 9 से कर दें और इसे भी 9 से कर दें तो 9% किसका हो जाएगा 72 नंबर का। तो अगर इसमें 43 प्लस 9 आ जाए तो ये कितना हो गया 52%। तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा ना। चाहे आप इस तरीके से राइट हैंड साइड को भी करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आएगा 52%। अगर उसके
टोटल नंबर में से 52% मार्क्स आ जाते हैं तो वो सिर्फ पास होगा, नहीं वो फेल होगा, नहीं वो ज़्यादा नंबर लेगा, सिर्फ पास होगा अगर उसके टोटल संख्या में से 52% आ जाती है तो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए और फिर खुद सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद मेरी अप्रोच देखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं इसको नहीं सॉल्व करने वाला। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको कुछ होमवर्क भी करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हाँ, मैं इसका फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए, आपको वो श्योरिटी मिल जाए कि आप सही हो। तो इसका फाइनल आंसर है, पासिंग जो परसेंटेज है हमारी वो है 39%। अब वो कैसे आई, क्या आई, आप लास्ट वाले इस वाले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और इसी अप्रोच से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका जो फाइनल आंसर है 39% है। ठीक है, तो मैं ये इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व छोड़ रहा हूँ, आई होप आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 40% ऑफ देयर सम, द रेशो ऑफ द लार्जर सम टू स्मॉलर सम इज, कि कोई दो नंबर है, ठीक है, तो जो उनका 40% है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो उन दोनों के टोटल सम का 40% है। तो उन दोनों का जो दो नंबर होंगे वो बताइए। तो पहले तो चाहे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि एक नंबर तो लार्ज होगा, इसमें बोला है ना कि द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, तो पहला लार्ज होगा दूसरा छोटा होगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले तो यही एलिमिनेट हो गया। बच्चे ये तीन क्वेश्चन, इस तरीके से आप मतलब इनको भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें बोला है 40%। ठीक है, हम जानते हैं 40% होता है 2/5। ठीक है गाइस, अब एक बात बताऊं आपको, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि जो ऊपर की संख्या होती है वो माइनस में होती है। ठीक है ना, कि एक्चुअल डिफरेंस कितना आया जब हम पता कर रहे थे प्रतिशत की कमी, कि कितनी कमी आ रही है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन था, जस्ट एक मिनट, कि जैसे 100 से अगर किसी वैल्यू 120 हो गई तो कितना फ़र्क आया, 20 का। ठीक है ना, ये कितना हो गया डिफरेंस, और हमारी मूल संख्या ये थी, तो हम प्रतिशत कैसे निकालते थे, डिफरेंस अपॉन में मूल संख्या मल्टीप्लाई में 100, इस तरीके से हमारी प्रतिशत आ जाती थी 20%। ठीक है ना गाइस, तो अब ये देखिए ये भी एक फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अंतर, डिफरेंस। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा जोड़, मूल संख्या। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि डिफरेंस x माइनस वाई, हम 2 लिख सकते हैं, x प्लस वाई 5 लिख सकते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस की जो फॉर्मूला होता है रेशो का, ये होता है x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है। तो x प्लस वाई 7 और 3, तो रेशो कितनी हो गई हमारी 7:3, 7:3। तो ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही ऑप्शन है। देखिए ना, जब हम एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि 20, अगर कोई संख्या 100 से 200 हो जाए, ठीक है, या 100 से 140 हो जाए, ठीक है, कितने का फ़र्क आ गया? 40 का। तो 40 मूल संख्या 100 इंटू 100, 40% हो गया ना। तो ये जो हम क्या लिखा फ्रैक्शन, ये तो ये हो गया हमारा अंतर, अंतर x माइनस वाई, जो दो संख्या का बीच में 2, और ये होगा x प्लस वाई 5। ये एक फॉर्मूला होता है जब भी हमें x y प्लस माइनस का ऐसे अनुपात निकालते हैं, तो ये इसे नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको इस कंसेप्ट को क्लियर हो और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इसमें कह रहा है कि राम सेव्स 40% ऑफ हिज सैलरी विल श्याम सेव्स 22% ऑफ हिज सैलरी। इफ बोथ गेट सेम सैलरी एंड श्याम सेव्ड 1540, तो व्हाट इज सेविंग ऑफ राम? भाई राम अपने वेतन का 14% बचाता है और श्याम 22% बचाता है। अगर दोनों को समान वेतन मिलता है तो श्याम 1540 रुपये बचाता है और राम की बचत क्या है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर श्याम की जो बचत है, ठीक है, श्याम, ठीक है भाई, श्याम क्या करता है? 22% बचाता है, तो उसका कितना दे रखा है? 1540, ठीक है ना। तो राम की क्या है? इसका 14% कितना होगा? 1540 इंटू 14 और 22, तो कितना हो गया? 14% का 980, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेंड 52% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंड 20% ऑफ वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। तो आपने कभी अंगूर खाया होगा, तो अंगूर में क्या होता है? एक तो गूदा होता है, ठीक है, और कुछ होता है पानी, ठीक है, सॉरी पानी की राइटिंग थोड़ी गलत हो गई, पानी होता है। तो ये कह रहा है कि एक फ्रेश फ्रूट है जिसके अंदर हमें कितना वाटर मिलता है। मान लो ताज़ा फल है, ठीक है, ताज़ा में कितना है? 52% वाटर, पानी, ठीक है। और जो सूखा यानी कि ड्राई फ्रूट है हमारा, ड्राई फ्रूट, ठीक है, उसमें कितना है? 20% पानी है। तो गूदा कितना हो गया इसके अंदर? गूदा हो गया 100 माइनस 52, तो एक्चुअल फ्रूट हो गया इसमें कितना? गूदा 48, और इसमें हो गया 100 माइनस 20 यानी कि 80%, ठीक है। तो जितना भी हमारा फ्रूट है और जितना हमारा गूदा एक निकलता है, किसके बराबर है? जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट है उसका 80%, ठीक है। हमें अब क्या करना है कि F और D, तो इधर F आ जाएगा, इधर D, और इसको इधर ले जाएंगे 80। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 9, ठीक है, 5 3 9। तो अब ये कह रहा है कि हमने क्या करा, 100 वो ले लिए, तो अगर हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे तभी तो 100 बनेंगे। 100 kg ताज़ा फ्रूट ले लिए, तो ताज़ा फ्रूट कितने हैं? ये फ्रूट है ताज़ा वाले और ये ड्राई फ्रूट है। तो अगर इसका अनुपात आ गया 5 3 3, 5/3, तो ये कितना हो गया? अगर ये 20 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो हम अगर इसे भी 20 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो हमें 100 kg ताज़े फल में से 60 kg
ड्राई फ्रूट यानी कि सूखा फ्रूट प्राप्त होगा। समझ में आ रही है क्वेश्चन? एक बार फिर से, इतना प्रतिशत पानी होता है, टोटल गूदा इतना इसमें निकलेगा, टोटल 80 इसमें निकलेगा। उसके बाद जितने भी फल होंगे उसका 48% ये टोटल ताजे फल का गूदा होगा, उतना ही ये इसका होगा। ठीक है, उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, FD का रेशो आ जाएगा हमारा। फिर उसी हिसाब से हमें इसी के रिस्पेक्ट में तो बताना था, तो हम इसका रेशो निकाल देंगे, ताज़ा फल इंटू ड्राई फ्रूट, 5-3, और एक्चुअली 5 दे आया है हमारा और एक्चुअल 100 है। अगर इसे 20 से करेंगे तो 100 हो रहा है, तो इसे भी हम 20 से करते हैं तो 60 होगा। तो टोटल हमारा आ जाएगा 60 kg। तो 60 kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है 100 किलो ताजे फल पर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई 27 क्वेश्चन अगेन पिछले हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह है, और ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी था, तो इस क्वेश्चन को मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको लास्ट क्वेश्चन पे क्लियरिटी बन जाए। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा अगेन, मैं सिर्फ आपको फाइनल आंसर बताता हूँ। इसका फाइनल आंसर है 90 kg। अब आप लास्ट वाली अप्रोच को समझिए 2-3 बार, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, और माइंड में रखिए एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये, इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ स्टूडेंट फेल इन हिंदी एंड 40% इन इंग्लिश। इफ 20% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, पहला डायग्राम बना के और दूसरा डायरेक्ट न्यूमेरिकल मेथड करके। पर पहले मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझाऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या निकालना है वो समझ में आ जाए, कंसेप्ट पे आपकी क्लियरिटी बन जाए। उसके बाद हम इसको एग्ज़ाम में किस तरीके से सॉल्व करना है कम टाइम में, उस तरीके से देखेंगे। तो चलते हैं पहले ग्राफ से, कि ग्राफ को किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा एज ए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है, मान लो ये एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स काफ़ी अच्छा बना है, इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में थैंक यू बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ठीक है, ये मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो टोटल हैं। अब ये कह रहा है कि ये वो बच्चे हैं जो हिंदी में फेल हो गए, और ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए, और ये वो महान बच्चे हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा महान होते हैं ना, वो वाले बच्चे हैं ये, जो दोनों में फेल हो गए। तो ये जो दोनों में फेल हुए हैं वो 20% है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, हिंदी में 40% बच्चे, 50% स्टूडेंट जो हैं, 50% बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। तो जब ये 20 हो गए तो ये 30 हो जाएगा ना, टोटल 50 है। तो अगर 20 इसमें हो चुके हैं तो ये भी, ये टोटल हिंदी का है ना, तो ये 20 ये 30 तो हो गए ना 50। इसी तरीके से ये इंग्लिश में टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, 40, तो ये 20 टोटल हो गए कितने, ये। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 20, तो टोटल बच्चे, अब ये क्या है कि टोटल बच्चे तो हमेशा आपको पता ही है कि 100 ही होंगे, है, मूल संख्या हमेशा 100 से हम डिनोट करते हैं, मापते हैं। तो फेल कितने बच्चे हो गए, 30, 20, 50 और 70। तो अगर हम फेल को हटा दें तो टोटल कितने पास हो गए, 30%। ठीक है ना, अगर हम इन को स्क्वायर को हटा दें तो टोटल इतना वाला पोर्शन हमारा बचा ना, सिर्फ ये हमारा पास बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो स्टडीज़ के लिए एजुकेशन से पढ़ रहे हैं अपना पेपर, ये वही बच्चे हैं जो पास होंगे। ठीक है ना, तो तो ये वो बच्चे हैं, तो ये पास हो गए और ये फेल हो गए जो नहीं पढ़ रहे हमारे यूट्यूब चैनल से।
तो ये इस तरीके से आप समझ गए कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला, क्या निकालना है। एक्चुअली हमारा सारा खेल इसका होता है कि हमें टोटल दे रहा होता है, हमें बस ये माइनस करना होता है ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें, कोई नंबर डबल काउंट ना हो। क्योंकि देखो हिंदी की संख्या 30 वो 50 टोटल 50 दे रखी है ना हमें एग्ज़ाम में, और ये हमें 40 दे रखी है, तो ये बंदे डबल काउंट हो गए ना, डबल बार गिन लिया गया। तो एक बार हमें इसको 20 को माइनस कर दिया दोनों जगह से, हो गए ना, इस तरीके से सॉल्व हो गए। या तो अब हम इसको एग्ज़ाम में ग्राफ बना के तो नहीं करेंगे, टाइम इतना होता नहीं है, तो हम इसको करते हैं डायरेक्ट से। तो नाउ सॉल्व डायरेक्ट मेथड विदाउट डायग्राम, बिना डायग्राम के सीधे तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ, या यहाँ पे कर सकता हूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम में भी समझ में आ सके। तो टोटल फेल कितने हैं, 50 प्लस 40, क्या कहा 50 हो गए 40 हो गए। एक बार दोनों जो फेल हुए हैं वो हमें माइनस करना होता है, क्योंकि वो डबल काउंट हो जाता है। अगर दो बार गिन लिया गया तो एक बार अगर से हम माइनस कर देंगे, देखो 2 बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर देंगे तो बराबर हो गया ना। तो ये कितना हो गया 70%। और हमें निकालना क्या है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। तो ये वो बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो 100 माइनस 70 यानी कि 30%। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वेन डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इन अ एग्जामिनेशन 52 स्टूडेंट फेल इन हिंदी एंड 42 स्टूडेंट इन इंग्लिश। इफ 17 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ परसेंट। तो वही भाई परसेंटेज ऑफ फेल वाले बच्चों की, निकम्मे बच्चों की, ठीक है ना, कितनी है, तो ये कितनी होगी 52 प्लस 42। भाई एक बार तो काउंट हो गया ना वो, तो एक बार माइनस कर देंगे, कितना हो गया ये बताओ बताओ जल्दी से। 94 इंटू 17, तो टोटल आ गया 77। 77% बच्चे फेल हो गए जो नहीं पढ़ते थे स्टडी स्किल एजुकेशन से। और पास कितने बच्चे हैं, अरे ये तो लेजेंड बच्चे हैं जो दोनों में पास हो गए। 100 माइनस 77 यानी कि 30% बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो गाइज। तो जल्दी से अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो इस वाली कैटेगरी में ना आ जाए, इस वाली कैटेगरी में रहें। ये कैटेगरी में नहीं आना उनको, दूसरे चैनल पर जाकर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अगेन आप पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन एज अ होमवर्क, यानी कि प्रैक्टिस के लिए। और जैसा कि मैं सिर्फ बताऊंगा आपको अंतिम यानी कि फाइनल आंसर, तो इसका फाइनल आंसर है 30% बच्चे। ठीक है, बढ़ रहे हैं, पिछली बार 23 था, उससे पहले 30 था, फिर 23 और फिर 30 आ रहा है, यानी कि बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो ये फाइनल आंसर है, आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर नहीं आता है समझ में, यानी कि कोई डिफ़िकल्टी होती है लास्ट अप्रोच को ना देखते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, फिर हम इस पर पर्टिकुलरली वीडियो बना के पर्टिकुलरली उस इंसान को या तो सॉल्व करवा देंगे ईमेल के थ्रू, या फिर इस पर अलग से वीडियो बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ये क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्ज़ाम 54% of the candidate passed in English, 66% passed in math, and 22% fail in both subject. And if 1512 candidate passed in both, then find the total number of candidate in the exam.
पिछली बार क्या बोला था क्वेश्चनों में, दोनों क्वेश्चनों में, कि इतने प्रतिशत बच्चा फेल हुआ इस सब्जेक्ट में, और इस विषय में इतना प्रतिशत बच्चा फेल हुआ, ठीक है, और टोटल विषयों में जो फेल हुआ वो इतना प्रतिशत। इस बार क्या बोला है कि इतना प्रतिशत तो पास हुआ एक सब्जेक्ट में, इतना प्रतिशत एक सब्जेक्ट में पास हुआ, और फेल दोनों का दे दिया, यानी कि पास दोनों का नहीं दिया, फेल दोनों का दे दिया, समझ रहे हो। और इसने बोल दिया कि 512 कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए हैं दोनों एग्ज़ाम में, बोथ एग्ज़ाम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम इस बार क्या करेंगे, पासिंग, पहले हम फेल निकाल लेते, अब हम पास निकालते हैं कि पास टोटल कितना हुआ। तो इससे क्या कर देंगे, ये 100, फेल टोटल कितना हो गया, 22% फेल दोनों में, तो ये हो गया 78%। भाई 78% बच्चा पास हो गया। और हमें जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 52% प्लस 66%, ठीक है ना। ये किस में हुआ है, ये हुआ है हमारा इंग्लिश में, और ये हुआ है हमारा मैथ में। तो इन टोटल का सम करेंगे तो 120 आ रहा है। अरे भाई, जब एक्चुअल बच्चा इतना प्रतिशत पास हो रहा है और हमारी कैलकुलेशन में 120% आ रहा है, यानी कि इसमें डबल काउंटिंग हुई होगी, ठीक है ना। तो हम इसमें सिंपल सी डबल काउंटिंग किस में हुई है, और जो डबल काउंटिंग हुई है वही होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे कितने हो गए, 120 माइनस 78, कितना आ गया ये 42। ये वो बच्चे हैं जो 42% पास हुए हैं, ठीक है। अब ये हमें बता रखा है 42 की वैल्यू कितनी है, 1512 बच्चे ही तो पास हुए हैं, और हमें प्रतिशत हमने निकाल लिया कि एक्चुअली इतने बच्चे पास हुए हैं। अगर 22% बच्चे फेल हो गए हैं, टोटल 100 होते ही हैं, हम सबको पता है मूल संख्या 2200 होती है, तो एक्चुअल तो बच्चे इतने पास हुए, कैलकुलेशन इतनी आ रही है। तो इस वाली कैलकुलेशन में कुछ डबल काउंट हुआ होगा, तो उसने हमें माइनस करा, तो इतने बच्चे हमने डबल काउंट कर रखे थे, ठीक है जी। तो ये वो बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए होंगे, और ये हमने संख्या में गिवन है। तो अब हमें क्या बोला है, हमें वो निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमें सीधा 100 की निकालनी है, 100 की वैल्यू। तो 1512 इंटू 100 यानी कि 52, तो ये आ गया हमारा 3600 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन की वैरायटी समझ गए, एक लाइन में उसने क्वेश्चन घुमा दिया और ये क्वेश्चन कितना लंबा हो गया कि आंसर चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। तो आपको क्वेश्चंस बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, चाहे आपको आते हो चाहे नहीं आते हो, वो बात की बात है, पर क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं आते उसके बाद की वो बात अलग है, पर पहले क्वेश्चन को, हमारी प्रायोरिटी कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। देखा ना, उसमें पहले क्या था कि फेल का दे दिया तीनों चीज़ें, इसमें 2 फेल पास की चीज़ दे दी, 1 फेल की दे दी, फिर पास की टोटल संख्या दे दी, ठीक है, कि दोनों सब्जेक्टों में विषय कितने बच्चे पास हुए हैं। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, है ना, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ये कह रहा है इन एन एग्जाम 60% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश एंड 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन मैथ, बट 20% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। इफ those are candidates passed in both subject, the number of candidates who appear at the exam was। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, ऐसा चाहे तो मैं इसे होमवर्क दे सकता हूँ, बट फिर आप कहेंगे कि सब क्वेश्चन एग्जाम होमवर्क देते हैं, तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपने लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो भाई टोटल पास कितने हैं, 100, नॉर्मल बेस वैल्यू जो हमारी होती है, बच्चे हो गए 20% फेल, तो टोटल कितने हो गए, 80% पास बच्चे हो गए। भाई ये जो पास्ट बच्चे हैं, ठीक है, ये वो पास्ड बच्चे हैं, ठीक है। और जो वो बच्चे कौन से जो पास्ड हुए हैं इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ, भाई 7
प्लस 70 माइनस 80, ठीक है, 103 यानी कि 80 यानी कि 50% बच्चे फॉर्म हुए हैं। तो 50% हुए हैं 50 1 मिनट। अगर 50% बच्चे 2000 हैं, ठीक है, तो 100% कितने हो जाएंगे 4000। भाई हमारा आंसर नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। कि पास कितने हुए हैं भाई, टोटल कितने बच्चे पास हुए 60 और 60 और ये कितना है 80, कितना हो गया 130। भाई माइनस कर देंगे, उसके बाद टोटल पास इन बोथ सब्जेक्ट 80 तो है ना। अब 120 ये एक्चुअल हमारी एक्चुअल इतने बच्चे पास हुए, ये इतने आ रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो डबल काउंट हुआ होगा। तो 50% बच्चे क्या कहते हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब 50 की हमें वैल्यू, दोनों सब्जेक्ट की वैल्यू हमें 2000 दे रखी है, तो जब 50% की 2000 वैल्यू है तो 100%, 1 मिनट आई थिंक, तो 100% की हमारी 4000 वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मानते हैं आप इस बात को, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई द पॉपुलेशन ऑफ अकबरपुर इंक्रीज्ड बाय 14 सही 2/7, ये 2 है, ठीक है, 2/7 एवरी ईयर। इफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर बिकम 80,000 देन फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन। अकबरपुर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 14 सही 2/7% बढ़ती है। अगर 2 साल बाद जनसंख्या 80,000 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन है, या तो हमें प्रेजेंट संख्या बता देगा, वर्तमान की संख्या बता के भविष्य की पूछ लेगा, या भविष्य की बता के वर्तमान की पूछ लेगा, या भविष्य की और वर्तमान की बता के और हमसे टाइम पूछ लेगा कि इस रेट बता के, प्रतिशत बता के टाइम पूछ लेगा कि कितने साल में बढ़ेगी, या फिर हमें वर्तमान संख्या बता देगा और क्या कहते हैं भविष्य की संख्या बता देगा और हमें रेट भी बता देगा, क्या कहते हैं पॉपुलेशन भी बता देगा, और हमसे पूछ लेगा कि कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है 2 साल में, ठीक है। टाइम भी बता दिया, वर्तमान संख्या भी बता दी, भविष्य संख्या भी बता दी। सिर्फ क्या बताया, अब हमें क्या निकालना है प्रतिशत। पर इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे सिर्फ वर्तमान संख्या पूछी है, भविष्य की बता रखी है, टाइम बता रखा है, मतलब समय बता रखा है 2 साल, और प्रतिशत बता रखा है 14 सही 2/7। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं करीब। पहली चीज़ वही, चाहे लॉन्ग मेथड से कीजिए, चाहे शॉर्ट मेथड से कीजिए, चाहे लॉन्ग बहुत लॉन्ग मेथड से कीजिए, पर पहले खुद सॉल्व कीजिए। भाई दिमाग यूज़ होना चाहिए, दिमाग पे हीट पड़नी चाहिए, तभी वो चलेगा, ठीक है गाइस। तो पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद शॉर्ट तो हम सिखा ही देंगे, पर आपको जो मेथड आता है, जो आप लगा सकते हो वो लगाओ, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, पेन कलम सब अपनी है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं अपने नोट्स आप बना रहे हो उसमें लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 14 सही 2/7 की जो प्रतिशत वैल्यू है फ्रैक्शन में, वो होती है 1/7। तो ये हो रही है इंक्रीज, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि वर्तमान की संख्या x है अभी, और अगले साल इसकी हो जाएगी 8/7, ठीक है ना, 7 अभी है और एक फालतू बढ़ रहा है 8, यानी कि चेंज कितना है 8 7, और अगले साल भी वो ये इस रेट पे बढ़ रही है। तो टोटल और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, भविष्य की हमें बता रखी है 80,000, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 हम 80, 10,000, इसको करा तो
1250। अब x की वैल्यू आ गई 1250। अब अभी तो आप क्या करोगे, इसको फ़ोन उठाओगे 1250 इंटू 49 को कर लोगे, पर एग्ज़ाम में क्या करोगे, फ़ोन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, कैलकुलेशन शॉर्टकट है ये, बस दिमाग में रखना, इससे कैलकुलेशन इजी और फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1250 50 माइनस 1, क्योंकि मैं 50 को मल्टीप्लाई बड़ी फास्ट कर दूंगा और 5 से फास्ट कर दूंगा, तो अब क्या बचा, सिर्फ 1200 को क्या कहते हैं, अगर मैं इसको सॉरी एक मिनट, अगर मैं सिर्फ इसको 1250 को या 125 को 5 से करूं, कितना आ गया 625। ठीक है, 125 को 5 से करा 625, और ये 2 जीरो एज इट इज उतर जाएंगे, और फिर 1250 को 1 से करेंगे तो 1250, और फिर माइनस कर देंगे तो 6125, यानी कि x की वैल्यू। तो ये हमारी वर्तमान संख्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी वर्तमान संख्या, अच्छी संख्या है इसलिए। ठीक है, ये अकबरपुर की वर्तमान संख्या है, और जो इस प्रतिशत से बढ़ रही है, 2 साल बाद 80,000 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होगी, तो एक बार साइड में मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये तो मानते हो कि, एक मिनट अलग से करता हूँ, मान लो x है। ठीक है, अगली साल कितनी हो जाएगी, अगली साल कितनी हो जाएगी, x इंटू 1/7। ठीक है ना भाई, अभी की संख्या और इतनी बढ़ेगी तो टोटल संख्या हो जाएगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 इधर आ जाएगा, 7x प्लस x इंटू 7, और ये कितना हो गया 8x 7। ठीक है, x को इधर आ गया, ये आ गया 8 इंटू 7। भाई यही तो मैं कर रहा हूँ, 8 इंटू 8 7 इंटू 8 7। भाई एग्ज़ाम में फास्ट कैलकुलेशन करनी है, तो ये मैं सारे स्टेप काट के डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने बताया तो था आपको कि 14 सही 2 बटे वैल्यू की इतनी है, और प्लस हो रही है, यानी कि 7 से 8 हो रही है। ये हम इतनी देर से यही मेथड अपना रहे हैं, देख रहे हो ये मेथड कितना काम का है इस तरीके की फ्रैक्शंस वैल्यू में। ठीक है, तो आप इसको अपने माइंड में रखिए, और इसी तरीके से, इसी अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अयोध्या इज इंक्रीज्ड बाय 11 and 1/9% every year. If the present value of this, find the population of 2 year ago. भाई इस बार भाई पिछले पास्ट की वैल्यू वही अप्रोच है, कुछ चेंज नहीं है, बस भूतकाल दे दिया इस बार, पर एक्चुअली देखा जाए तो भूतकाल हमारे लिए पिछली बार की तरह वर्तमान हो जाएगा, और अभी प्रेजेंट हमारा भविष्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम जानते हैं क्या कहते हैं, 11 सही 9/1/9 की प्रतिशत वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 1/9। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, तो ये 9 से 8 हो रहा है हर साल, तो हम इसे 9 से 10 हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 10/9 इंटू 10/9, संख्या कितनी देखिए 64,800। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 648 इंटू 81, 52,448। ठीक है, क्वेश्चन वही था, इस बार कुछ नहीं था, बस प्रेजेंट हमारा भविष्य हो जाएगा यहाँ पर, और जो भूतकाल है वो प्रेजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं था, बस लैंग्वेज चेंज थी, मेथड वही था।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन इंक्रीज्ड बाय 16.2/3% ऑन फर्स्ट ईयर एंड ऑन सेकेंड ईयर इट विल डिक्रीज्ड बाय 37.1/2%, but the third year it will increase by 57.1/7%. Then find the present value for population if after 3 years the population will become 31,000। ठीक है, इस बार 3 साल का दे दिया और हर साल बढ़ नहीं रहा, एक साल बढ़ भी रहा है, एक साल कम भी हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। भाई होता है ना जनरली, जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही हो, किसी साल कम भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में भी बोला गया है, बट हाँ इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में जो थोड़ी मिस्टेक थी टाइपिंग, यहाँ पर है आपकी 31 नहीं 33,000 है। ठीक है, इसे सॉल्व सही कर लीजिएगा। तो हम भाई जानते हैं कि 16 सही 2/3 की प्रतिशत वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 1/6। 37 सही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 3/8 और 57 सही 1/7 की प्रतिशत वैल्यू होती है 4/7। भाई पहले बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, यही तो बोला है, पहले ईयर में इंक्रीज है 6 से 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अभी x मान लो इंटू 6 से 7, तो 7/6, 5 से 3 कम हो गया तो 5/8 और फिर इनकी जो हो रहा है 7 4 बढ़ गया तो 11/7 और आंसर है हमारा 13,000। ठीक है, तो इसकी अगर देखें हम तो कितना हो गया 48 इंटू 600, एक्स की वैल्यू होगी हमारी 28,800। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट क्लियरिटी आ गई होगी, एग्जाम में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हमने बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन करे। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार ट्राई कीजिएगा, जहाँ पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं उन क्वेश्चंस को तो खासकर कर ही लीजिएगा। और जहाँ भी आपको डाउट हो या क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आप पर्सनली सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें studysskilleducation@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप हमें स्टडी स्किल एजुकेशन इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमें टैग करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चनों के साथ, तब तक के अलविदा। जय हिंद।